अगर आपके दांत नहीं हैं और आप दांत लगवाना चाहते हैं लेकिन इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कौन सा दांत लगाएं, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, इतने सारे आते हैं प्रोसेसेस, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितने तरीके के मार्केट में प्रोसेसेस आते हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोसेसेस ठीक रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। Calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start rising. मार्केट में दो तरीके के प्रोसेसेस आते हैं, एक होता है रिमूवेबल और दूसरा होता है फिक्स। अगर आम भाषा में बात करूं, एक होता है निकालने बैठाने वाला और दूसरा होता है फिक्स वाला। अगर मैं बात करूं रिमूवेबल डेंचर की तो ये तीन तरीके के आते हैं। पहला होता है कंप्लीट डेंचर, दूसरा होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर और आखिरी में होता है कास्ट पार्शियल डेंचर। अगर मैं कंप्लीट डेंचर की बात करूं तो कंप्लीट डेंचर उन लोगों में ज्यादातर लगाया जाता है जिनके माउथ में एक भी दांत नहीं होते हैं। कंप्लीट डेंचर एक रिमूवेबल प्रोसेसेस होता है जो कि रिप्लेस करता है इंटायर डेंटिशन को और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मैक्सिला और मैंडिबल के। जिन लोगों के एक भी दांत नहीं है तो उनको कंप्लीट डेंचर लगाना क्यों जरूरी है? पहली चीज ये होती है, अगर आप लगाएंगे नहीं तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। दूसरी चीज ये होता है कि जो आपका चेहरा है ना वो काफी ज्यादा दबा दबा लगेगा, तो जब कंप्लीट डेंचर आप पहनेंगे ना तो थोड़ा सा आपका चेहरा जो है ना फेशियल एस्थेटिक काफी अच्छा लगेगा। आपको खाना खाने में, बोलने में, खाने को स्वॉलो करने में मदद करेगा। यहाँ तक कि जो ओरल एनवायरनमेंट है उसके कंपैटिबल होता है और जो आपके टिश्यूज हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, उसको प्रिजर्व भी करता है। अब हम बात करते हैं रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की, जिसे हम आरपीडी बोलते हैं और ये उन लोगों में लगाया जाता है जिनके दांत हैं भी और नहीं भी। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जिसे हम आरपीडी बोलते हैं, ये उन लोगों में लगाया जाता है जहां जहां कुछ कुछ दांत होते हैं और कुछ कुछ दांत नहीं होते हैं। कुछ इस तरीके से पिक में आपको दिख रहा होगा, इस केसेस में आरपीडी लगाई जाती है। ज्यादातर आरपीडी लोग वही लोग लगवाते हैं जो कि थोड़ा सा चाहते हैं कि सस्ता हो और हमारा काम भी हो जाए। अब हम बात करेंगे कास्ट पार्शियल डेंचर की। ये कास्ट पार्शियल डेंचर होता तो आरपीडी की तरह ही है, लेकिन इसमें एक्रेलिक के साथ साथ जो है मेटल फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। कुछ इस तरीके से आपको पिक में दिख रहा होगा और ये जो है हल्का सा भारी होता है जो कि पहनने में थोड़ा पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता है और पर्सनली मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। अब मैं बात करूंगा फ्लेक्सिबल डेंचर के बारे में। ये भी एक आरपीडी की तरह ही होता है लेकिन काफी ज्यादा लाइट वेटेड होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है और काफी ज्यादा लचीला जैसा होता है। जब भी आप इसको प्रेस करेंगे ना वो दबता है और पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है और ज्यादातर पेशेंट को जिनके एक दो दांत नहीं है, मैं ज्यादातर उनको ये चीज रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जो फ्लेक्सिबल डेंचर है थोड़ा सा कॉस्टली आता है नॉर्मल आरपीडी के कंपैरिजन में। ये तो हमने बात कर ली रिमूवेबल प्रोसेसेस की। अब हम बात करते हैं फिक्स प्रोसेसेस के बारे में। फिक्स प्रोसेसेस में सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल क्राउन के बारे में, जो कि एक्चुअली में मेटल होता नहीं है। अगर मेटल होता ना तो उसमें रस्ट लग जाता, जंग लग जाता। ये होता है निकल क्रोमियम जो कि मेटल के जैसा दिखाई देता है, इसलिए आम भाषा में लोग ज्यादातर बोल देते हैं मेटल क्राउन। ज्यादातर जो मेटल क्राउन है ये पीछे के दांतों पे लगाया जाता है, क्योंकि अगर सामने के दांत में आप लगाओगे तो कोई नहीं चाहेगा कि सामने के दांतों में मेटल जैसा कुछ लगे, इसलिए एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीछे की तरफ लगाया जाता है। मेटल क्राउन जो है बाकी क्राउन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सस्ता होता है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सस्ता है तो चलेगा नहीं। आपको खाना खाने में, खाना चबाने में, बोलने में, बात करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि बाकी सारे क्राउन, अच्छे वाले क्राउन
करते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर उन केसेस में लगाया जाता है जहाँ पे स्पेस कम होती है, पीछे वाले दांत में जहाँ दिखाई नहीं देता है वहाँ पे आप ये क्राउन आराम से लगा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब आप बोलेंगे कि सर मैं मेटल क्राउन नहीं लगाना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं दांत के रंग के क्राउन लगवाना चाहता हूँ। अब मैं जो भी बात करूंगा, जितने भी क्राउन के बारे में बात करूंगा, ये सारे जो हैं दांत के रंग के ही होते हैं। अब हम बात करते हैं पीएफएम क्राउन्स के बारे में, जिसे हम बोलते हैं मेटल सेरामिक क्राउन। इसमें मेटल भी रहता है और सेरामिक भी रहता है। मेटल सेरामिक क्राउन्स एक्चुअली में होता क्या है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। मेटल सेरामिक जो होता है, जो बेस होता है, जो मेटल हम लोग बोलते हैं, वो एक्चुअली में होता है मी एलॉय। उसके ऊपर जो है सेरामिक की कोटिंग की जाती है। जो पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल मतलब पीएफएम जो क्राउन होता है, ये जो है बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ही सालों से इसे यूज किया जा रहा है। इसमें खास बात ये होता है कि ये है दांत के रंग का और आप इसको आगे वाले टूथ पे या पीछे वाले टूथ पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मतलब कि 4 साल 5 साल 6 साल मतलब कि टाइम बीतता है, जो सिरेमिक होता है वो लेयर हटने लगती है और अंदर का जो मेटल है वो एक्सपोज हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कैडकैम क्राउन के बारे में। जो कैडकैम क्राउन है ये भी जो है सिरेमिक का क्राउन होता है, इसमें भी मेटल यूज किया जाता है। लगभग अगर आप पीएफएम क्राउन और कैडकैम क्राउन को देखेंगे तो आपको देखने में ही फर्क काफी हद तक पता लग जाएगा, क्योंकि कैडकैम क्राउन की जो बनावट है, जो एनाटमी है, वो काफी ज्यादा बेटर होता है। पीएफएम क्राउन जो है वो हैंडमेड होता है और कैडकैम क्राउन जो है वो कंप्यूटर पे स्कैनिंग करके पूरा बनाया जाता है। इसलिए उसकी जो एनाटमी है, उसकी जो लॉन्गेविटी है, जो ड्यूरेबिलिटी है, वो ज्यादा थोड़ा सा मजबूत अच्छा होता है एज कंपेयर टू पीएफएम क्राउन के। देखिए प्राइस डिफरेंस तो दोनों में बहुत ज्यादा है। पहला एक जो पीएफएम नॉर्मल क्राउन होता है वो आपका लगभग 2000 से 2500 रुपए में बन जाता है। नॉर्मल में बात कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता रहा क्योंकि हर डॉक्टर अपने हिसाब से काम करता है, चार्जेस भी अपने हिसाब से रखता है, अलग अलग जगहों में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। मैं आपको ऑन एक एवरेज बता रहा हूँ, लगभग पड़ता है। और अगर कैडकैम क्राउन की बात करें तो वो कम से कम आपका 3.5 4 4.5 के आसपास पड़ता है। तो प्राइस डिफरेंस तो है, ठीक है, आपका कम से कम 1500 रुपए से लेके 2-2500 रुपए का डिफरेंस पड़ता है पीएफएम और कैडकैम के बीच में। देखिए दोनों में डिफरेंस तो है, प्राइस डिफरेंस है तो चीजों में भी अंतर होगा। दोनों के बनने के तरीके दोनों के अलग हैं। जो कैडकैम है देखने में ज्यादा खूबसूरत लगता है, एनाटमी बहुत अच्छी है, इसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, काफी लंबे समय तक चलता भी है और साथ ही साथ इसमें वारंटी भी मिलती है। मोबाइल तो आप सभी लोग चलाते होंगे, मोबाइल में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अलग अलग वैरायटी की होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, कुछ महंगी भी होती हैं, ठीक है। लेकिन आईफोन जो है आप सभी लोग जानते हैं काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। तो फिर क्राउन में जिरकोनिया जो है सबसे ज्यादा महंगा होता है। जिरकोनिया में मेटल का यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल सिरेमिक क्राउन। जिन लोगों को मेटल से एलर्जी होती है वो जो है जिरकोनिया क्राउन प्रेफर कर सकते हैं, और खासकर अगर सामने के दांत आपको लगवाने हैं तो जिरकोनिया से अच्छा क्राउन है ही नहीं। जो एस्थेटिक आपको जिरकोनिया क्राउन देता है वो आपको पीएफएम क्राउन नहीं दे पाता है। पीएफएम क्राउन में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, लेकिन जिरकोनिया क्राउन में बिल्कुल भी सामने वाले को डिफरेंस पता नहीं लगेगा। जिरकोनिया क्राउन कोई भी एज में लगवा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे काफी ज्यादा यंग हैं, कम से कम 20 साल से लेकर के 26 27 30 साल के हैं, तो मैं उनको ज्यादातर एंटीरियर के लिए जिरकोनिया प्रेफर करता हूं। एक तो जिरकोनिया जो है इसकी एस्थेटिक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कंपैटिबल है बहुत ज्यादा। दूसरी चीज ये है कि ये काफी ज्यादा मजबूत होता है और चिप ऑफ या ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं डेंटल इम्प्लांट के बारे में। डेंटल इम्प्लांट होता क्या है? ये एक तरीके का टाइटेनियम का स्क्रू जैसा होता है जो कि रिप्लेस करता है आपके रूट को। नहीं समझे? मान के चलिए आपका दांत निकल गया है, वहां पे आपको स्पेस हो जाएगा, तो फिर लगाने का तरीका क्या है फिक्स का?
फिक्स जो भी आप क्राउन या ब्रिज लगवाते हैं, जो एडजेसेंट टीथ होते हैं उसको कट किया जाता है और उसके सपोर्ट से आपको एक ब्रिज दे दिया जाता है। डेंटल इम्प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। जहां पे आपका दांत नहीं होता है वहां पे एक स्क्रू जैसा इम्प्लांट बोन के अंदर डाल दिया जाता है और उसे कम से कम 3 मंथ्स के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक कैप लगा दिया जाता है। जैसे हर दांत हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, वैसे इम्प्लांट भी इंडिपेंडेंट होता है। अगल बगल दांतों से कोई भी मतलब नहीं होता है। होप सो आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा मदद मिलेगी और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और बेल आइकन दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे कि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।